अपनी राजधानी बनाने का मुद्दा हमेशा उठाया है। और मुझे ये भी अफसोस है कि जो हरियाणा की अपनी राजधानी का मुद्दा मैं उठाता था तो उसमें ना मेरी अपनी पार्टी ना दूसरे लोग उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते थे। तो अभी पिछले दिनों जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने श्री भगवंत मान, तो उन्होंने ये मुद्दा फिर से इसको गर्म करने का काम किया और उन्होंने अपनी विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ को फौरन तौर पर पंजाब की राजधानी पंजाब के हवाले कर दिया जाए और पंजाब की राजधानी उसको अकेले पंजाब की राजधानी उसको बनाया जाए। तो हरियाणा के कई नेताओं ने उस पर अपना रिएक्शन उन्होंने दिया। किसी ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का नहीं हरियाणा का भी है। तो आप सब भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बना, तो उस वक्त ये जो चंडीगढ़ था इसके बारे में राजीव लोंगोवाल, शाह कमीशन, फिर इंदिरा अवार्ड और कई दफ़ा इसका ये होता रहा कि चंडीगढ़ किस प्रदेश की राजधानी रहेगा। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ को पंजाब स्टेट की राजधानी बनाने का ऐलान किया था। फिर 1970 में मिसेज इंदिरा गांधी ने का जो अवार्ड आया, जब संत फतेह सिंह वहाँ भूख हड़ताल पर मरना अनशन पर बैठे थे, तो मिसेज गांधी ने चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाने का ऐलान किया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल जो अवार्ड आया, राजीव लोंगोवाल अवार्ड में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनाने का फैसला था और इस तरीके से ये सारा मामला चलता रहा है। अब जो आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है, उसका मुख्य मुद्दा ये है कि जब भगवंत मान ने चंडीगढ़ पर अपना हक जताया, तो मैंने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बात कही थी कि अगर भगवंत मान चंडीगढ़ को अपनी राजधानी अलग से बनाना चाहते हैं तो हरियाणा को इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ आज तक हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट राजधानी है। चंडीगढ़ का जो एरिया है वो 11,000 हेक्टेयर है, जो कि तकरीबन 27,000 एकड़ के करीब बनता है। हरियाणा का शेयर उसमें 40% चंडीगढ़ का हमारा आधिकारिक उसमें हिस्सा है। तो मैंने कहा कि 11,000 एकड़ हमारा 40% के हिसाब से बनता है। तो भगवंत मान चंडीगढ़ को अगर लेते हैं तो जो 11,000 एकड़ हरियाणा की ज़मीन का हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा बनता है, उसके कलेक्टर रेट के हिसाब से पैसा हरियाणा को दे दिया जाए, चाहे उसे केंद्र सरकार दे या पंजाब दे। और हरियाणा को वक्त आ गया है कि अब अपनी राजधानी बनाना चाहिए। तो ये जो मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट भी इसमें साथ लगाई है, चौधरी बंसीलाल जी कुरुक्षेत्र में आए थे और उन्होंने उस वक्त ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर मेरी सरकार बनेगी एचपीपी और बीजेपी की, तो मैं कुरुक्षेत्र को हरियाणा की राजधानी बनाऊंगा। ये मैंने आपके साथ ये रिकॉर्ड में से कॉपी निकाल करके आपकी सेवा में ये लगाई है। तो मेरा कहना ये है कि राजधानी के बिना किसी प्रदेश की कोई पहचान पूरी नहीं हुआ करती। बिना राजधानी के एक प्रदेश की हालत ऐसी है जैसे कि बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं। आज हरियाणा के लोग किराएदार की हैसियत से चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं। भजनलाल जी का जमाना था तो चौधरी भजनलाल जी कहा करते थे कि भाई चंडीगढ़ तो एक नई दुल्हन की तरह है, इस दुल्हन को कौन छोड़ने का काम करेगा। लेकिन आज ये चंडीगढ़ एक बूढ़ा शहर हो चुका है। चंडीगढ़ में दाखिल होने से पहले उसके सड़क के ऊपर जाम लगते हैं। चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की विधानसभा के लिए 10 गज जमीन मांगने के लिए हरियाणा के स्पीकर पंजाब सरकार के मोहताज बने हुए हैं कि हमें केवल 10 गज जगह दी जाए। ना विधानसभा में हमारे विधायकों की बैठने की कोई जगह होती है,
ना हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अगर चंडीगढ़ जाता है, उनके ठहरने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलती। और ये चंडीगढ़ आज हमारे देश का सबसे महंगा शहर है। तो अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो हमारा हाई कोर्ट अपना होगा, जो कि जगह जगह भी मनोहर लाल जी ने भी बयान दिया कि मैं हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाऊंगा। तो हमने मनोहर लाल जी को ये कहा कि आप हाई कोर्ट बनाएंगे तो राजधानी बनाइए ना हरियाणा की। जब राजधानी बनेगी तो हाई कोर्ट अपने आप बनेगा, हमारा अपना एयरपोर्ट होगा, हमारे अपने पीजीआई होंगे, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होंगी, हमारे अपने कल्चरल सेंटर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का 1% आदमी भी नहीं रहता है। जो बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं हरियाणा से, उनकी आबादी का अगर कोई सर्वे अगर कराया जाए तो 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट रिजाइडिंग इन चंडीगढ़। तो फिर हमारा चंडीगढ़ के अंदर क्या है? ना हमारी लैंग्वेज है, ना हमारा कल्चर है, ना किसी भी तरीके से चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी आज किसी भी तरीके से सूट नहीं करता है। तो वक्त आ गया है कि अब हरियाणा की अपनी राजधानी बने, और खास करके रेवाड़ी नारनौल से लेकर के होडल पलवल और जो मेवात का इलाका है, वहां से अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के चंडीगढ़ के लिए चलते हैं तो अपने घर जाने तक 2200 रुपये का तो टोल देना पड़ता है। तो हमारी अगर अपनी राजधानी, जैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कुरुक्षेत्र के लिए कहा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि चलो चौधरी बंसीलाल जी ने कुरुक्षेत्र कहा, और कुरुक्षेत्र एक वाकई एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ अगर राजधानी बनती है तो ये विश्व की एक बहुत बड़ी धरोहर को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। और राजधानी बनने के बाद जब तमाम हरियाणा के लोग यहाँ, जो राजधानी बनेगी, कुरुक्षेत्र हो या कहीं भी हो, तो फैसला हरियाणा की विधानसभा करे या हरियाणा के नेता करें। लेकिन आज ये हरियाणा स्टेट नहीं है, हरियाणा इज नॉट ए स्टेट, हरियाणा इज ए जुगाड़। 3 जिले में एक हरियाणा बनता है, तीसरे 3 जिलों के बाद फिर नई भाषा, नई लैंग्वेज, नया कल्चर शुरू हो जाता है। तो जब हमारी अपनी राजधानी बनेगी तो तमाम हरियाणा के लोग वहाँ बसने का काम करेंगे, एक ओपिनियन फॉर्म हुआ करेगी, एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनेगी, स्टेट को आगे बढ़ाने का जो एक विजन होगा, एक विजनरी जब वहाँ बातें हुआ करेंगी, तो हरियाणा का असली जो देश और दुनिया के अंदर जो पहचान बनेगी वो बिना राजधानी के नहीं हो सकती। इसलिए वक्त आ गया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और इस हरियाणा की राजधानी बनाने का काम करना चाहिए, जिससे कि हरियाणा जो आज डायरेक्शन लेस बन जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों 75 पार का नारा था बीजेपी का, 75 पार का नारा जीटी रोड के ऊपर चला हुआ था, होडल से लेकर के यमुनानगर तक। बाकी हरियाणा में 75 पार कोई मान ही नहीं रहा था, कोई जानता ही नहीं था। तो ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमारी राजधानी नहीं है जहां ओपिनियन फॉर्म होती, लोगों को पॉलिटिकल आउटकम का पता लगता, पूरी स्टेट की उनके अंदर एक नॉलेज होती हुई किस जिले में किस पार्टी का माहौल है। और आज 40% शेयर चंडीगढ़ के मेंटेनेंस पे हरियाणा गवर्नमेंट देती है। आप जाइए पीजीआई में, पीजीआई के अंदर हरियाणा के लोगों को दाखिले नहीं मिलते हैं। पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में भी पंजाब का ही बोलबाला है, हाई कोर्ट में भी पंजाब का बोलबाला है। एयरपोर्ट आप जाकर के देख लीजिए, तमाम का तमाम फायदा एयरपोर्ट बनाने का, उसमें पैसा हरियाणा ने भी दिया, लेकिन उसका सारा का सारा लाभ पंजाब को मिल रहा है। आज भी आपने अखबारों में देखा होगा, पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाया। क्या आपने कभी हरियाणा के किसानों को चंडीगढ़ में सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए कभी कुछ खबरें देखी हैं? मैंने 25 सारे हरियाणा के विधानसभा के सेशन और पंजाब विधानसभा के सेशन देखे हैं। पंजाब विधानसभा का सेशन होता है तो पंजाब के लोग जरूर सरकारों पर दबाव बनाने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के ऊपर दबदबा बनाते हैं।
हरियाणा के लोग कभी भी हमने विधानसभाओं के ऊपर घेराव करना, दबाव बनाना, सरकारों पर दबाव बनाना, वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है। चंडीगढ़ से पहले पंजाब का जो एरिया है, आज जीरकपुर में दाखिल होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वहाँ से निकलना, हर वक्त वहाँ जिस तरीके से जाम लगे रहते हैं, तो ये आपसे मेरा निवेदन है कि अब वक्त आ गया है कि हम सब, और खास करके अगर प्रेस और मीडिया इस बात को ठीक समझ करके सरकार और एक जनमत अगर हम तैयार करें, तो आने वाली पीढ़ियों का इससे बड़ा और कोई भला नहीं हो सकता। जहां हरियाणा की अपनी राजधानी होगी, इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है कि हिमाचल जो हमारे साथ ही हमसे अलग हुआ, आज हिमाचल की 2 राजधानी है। उत्तराखंड जो अभी पीछे अभी नया प्रदेश बना है, उत्तराखंड भी 2 राजधानी बना रहा है। और जब आंध्रा और तेलंगाना का बंटवारा हुआ, तो हालांकि हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मैं सलाम करता हूं, जहां तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हैदराबाद हमारी आपकी जॉइंट कैपिटल रहेगी, और जब तक आप अपनी राजधानी बनाएं हम आपको इतने दिनों तक कुछ नहीं कहेंगे। 2 साल या 3 साल के लिए उन्होंने कहा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं 1 घंटा भी इस राजधानी में रुकना अपने आंध्र प्रदेश का अपमान समझता हूं, और वो 1 दिन भी वहां नहीं रुके। उन्होंने 3 राजधानी बनाने का काम आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो राजधानी होना हरियाणा के लिए एक बहुत जरूरी बात है। राजधानी आज चंडीगढ़ केवल नेता और बाबुओं की एक राजधानी हो सकती है, जबकि राजधानी प्रदेश के लोगों के सहूलियत के लिए होती है, जनमानस की सहूलियत के लिए होती है। पूरे देश में एक ही हमारा हरियाणा प्रदेश है कि ये चंडीगढ़ में हरियाणा का कोई जनहित नहीं, इस चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के लोगों का कोई सम्मान नहीं। किराएदार की हैसियत से पड़ी हरियाणा की कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की रही, कांग्रेस की रही, लोकदल की रही, किसी की रही, वो चंडीगढ़ में हमेशा एक किराएदार की हैसियत से रही। तो इस किराएदारी से बाहर निकलना चाहिए, इस हरियाणा को राजधानी मिले। और इस राजधानी जब बनेगी, और मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र यहाँ अगर बनती है तो वर्ल्ड क्लास का जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन ऑलरेडी यहाँ है, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो यहाँ से बढ़िया कहीं नहीं। दूसरी जो सहूलियतें हैं वो सारी की सारी यहाँ हो सकती हैं। तो हरियाणा क्यों नहीं हिम्मत करके और ये राजधानी बनाने की बात करता। तो यही आज का विषय था, और मैंने आप लोगों को तकलीफ दी, और इसमें अगर कोई आपकी तरफ से कोई बात हो तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। धन्यवाद। इसके लिए क्या मुहिम कुरुक्षेत्र को राजधानी बनाने की पैरवी की, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। जी लाल साहब, आप इसके लिए क्या करें? जी, मैं तो अब ये मेरा चौथा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले मैंने चंडीगढ़ की, फिर मैंने करनाल की, फिर मैंने पानीपत की, आज मैं आपके बीच में हूँ। आने वाले दिनों में मैं हरियाणा के सभी जिलों में जा रहा हूँ। सभी राजनीतिक दलों से कह रहा हूँ कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजधानी बनाने की बात करें, क्योंकि आज का मेरा वो मुद्दा नहीं है, लेकिन जब लालों के ज़माने में और राजधानी बनाने की बात हो सकती थी, जिनके इतने मतभेद हुआ करते थे, तो आज की इस राजनीति में तो शायद इतने मतभेद भी नहीं है। इन्हें राजधानी बनाने में दिक्कत क्या है? आज बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार है, और एक ये बहुत बड़ा एक आपसी मतभेदों का एक गढ़ बना हुआ है ये चंडीगढ़। तो केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ करके राजधानी बनेगी तो कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। और अगर कुरुक्षेत्र बनता है तो मैं समझता हूँ यहाँ तो दुनिया के लोगों का लाइन लगेगी कि कुरुक्षेत्र जो ऐतिहासिक धरती है, धरोहर है हमारे हरियाणा की नहीं पूरे देश की। तो सरकार को आगे बढ़ करके इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। भगवंत मान जो चंडीगढ़ को मांग रहे हैं, चंडीगढ़ के साथ साथ 1 लाख रुपए उन्हें इनाम और देना चाहिए जी, चंडीगढ़ को आप ले जाइए।
और हिम्मत करके जब कभी SYL की बात हुआ करती थी, बड़े अफसोस की बात है कि इस हरियाणा में, मैं खुद भी कसूरवार हूँ, इस हरियाणा के अंदर SYL के नाम पर राजनीति होती है। लेकिन SYL का जो मामला है आप सबके नॉलेज में होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर SYL का मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला हरियाणा के हक में दे चुका है। वो केवल SYL निर्माण का मामला है। तो जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, SYL का निर्माण तकरीबन काम उसका शुरू होने की नौबत आएगी। लेकिन उसमें जो रुकावटें हैं उनको कभी भी हरियाणा के नेताओं ने उस पर गौर नहीं किया। मिसाल के तौर पर इस नहर में पानी ही आना है, पानी देने का काम ट्रिब्यूनल करता है। जो इरेडी ट्रिब्यूनल था, नाम इरेडी ट्रिब्यूनल आज भी है, लेकिन इरेडी ट्रिब्यूनल खाली पड़ा हुआ है। खाली क्लर्कों को तनख्वाह हरियाणा सरकार के खाते से दी जाती है। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला करना है कि जो रावी व्यास का पानी SYL नहर में आना है वो कितना % हरियाणा में आएगा, कितना % वो राजस्थान जाएगा, कितना % वो दिल्ली को जाएगा, कितना % पंजाब को जाएगा। तो उस ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई सरकार काम नहीं कर रही है। तो एक तो इस भाजपा की सरकार को अगर थोड़ा भी हरियाणा के लोगों के ऊपर कोई रहम है, और जो जल स्तर हमारा घट रहा है, और SYL की नहर जो बनना अभी शुरू हो गई थी, तकरीबन पूरा भी हो चुकी थी, अगर चौधरी देवीलाल जी और बीजेपी न्याय युद्ध ना चलाते तो ये SYL नहर भी बन चुकी थी। और उस वक्त इरेडी ट्रिब्यूनल ने वो नोटिफिकेशन जो जारी किया, जो उन दिनों फैसला हुआ था, वो पानी भी आ चुका होता और SYL भी बन चुकी होती। तो एक तो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को अपॉइंट करके उस ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करें, जिससे SYL जब बनने की नौबत आए तो पानी का भी फैसला हो, जो कि आज तक कोई उसके बारे में देख नहीं रहा है। दूसरा, जो वाटर टर्मिनेशन जो बिल यानी एक्ट बन गया, वो बाद में जो पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब के हिस्से में जो उस नहर को उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया और पानी के शेयर को खत्म कर दिया। तो वो कानून आज भी खड़ा हुआ है। उस कानून को चैलेंज नहीं किया किसी ने, वाटर टर्मिनेशन एक्ट को जो पंजाब ने पास किया, जो दरियाओं का था, नदियों का। तो उसकी अपील करें या उसको निरस्त कराएं, उन बातों पर कोई काम नहीं हो रहा है। केवल इस राजधानी के ऊपर, क्योंकि नेताओं के और IAS अफसरों के, IPS अफसरों के, बड़े अफसरों के हित चंडीगढ़ पर साधे जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, उन्हें वहाँ रहना अच्छा लगता है, बड़े बड़े मकान उनको मिलते हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों को इस चंडीगढ़ में कोई सहूलियत या कोई भी किसी तरह की वो नहीं मिलती है। आपकी क्या रणनीति आगे किस दलाल तरीके साहब, से संघर्ष करेंगे? 10 साल आपकी भी सरकार रही, केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही। आपने कहा भाजपा की अब सरकार है, आपने उस समय कोई प्रयास किया था इसको लेकर कि चंडीगढ़ राजधानी या SYL का मुद्दा दो? ये जो चौधरी बंसीलाल जी ने जो किया था, तो हम चौधरी बंसीलाल जी के ही साथ थे। जो मैंने आपको प्रेस के लिए की कॉपी उन दिनों जो कुरुक्षेत्र में ही आकर के बंसीलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये अखबारों में छपा था, तो हम उनके साथ ही थे। तो हमारा तो ऐलानिया इरादा था कुरुक्षेत्र में ही बनाने का, और ये ऐलान चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत कदावर नेता थे। चौधरी बंसीलाल जी का सपना कुरुक्षेत्र में राजधानी बनाने का था, लेकिन वो हालात के चलते वो बात सिरे नहीं चली। और जैसा मैंने कहा कि मैं अकेला विधायक हूँ जो जितने दिन विधानसभा के अंदर रहा हूँ, मैंने हरियाणा की अपनी राजधानी बनाने का मैंने हमेशा जिक्र किया है। मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को विधानसभा में खड़े होकर के ये सुझाव भी दिया कि मनोहर लाल जी, आपके ऊपर भी सरकार है, आपकी हरियाणा में भी सरकार है, अगर आप राजधानी बनाने की हिम्मत जुटाते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ आपकी सरकार रिपीट करेगी। लेकिन मनोहर लाल जी भी ना जाने क्यों इस मुद्दे पर, और फिर ये एक बहुत बड़ा दाव जो चंडीगढ़ का जो चला हुआ है, ये हमारे लोगों को उलझाने का, हमारे लोगों को इसी तरह से बटे रहने से हरियाणा के बड़े नेताओं को फायदा होता है। वो शायद वो नहीं चाहते कि हरियाणा
की राय एक मुश्त हो, हरियाणा के लोग मिल बैठ करके फैसला करें, अपनी राजधानी में बैठेंगे, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करेंगे, राजनीतिक फैसलों की समीक्षा होगी, तो शायद राजनीतिक दलों को ये बात सूट आपका नहीं अगला करेगी। कदम क्या होगा, किस तरीके से इस आवाज को अगला कदम हमारा ये होगा कि हम इस एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। हरियाणा के हर जिले से जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी आपके मीडिया के लोग हैं, और वो कमेटी गठित करके हम नेताओं से मिलेंगे, हरियाणा के लोगों को जागृत करेंगे। हरियाणा का जो इंटेलिजेंसिया है, स्टूडेंट्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उनमें जाएंगे और इस सोई हुए मुद्दे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमें हिम्मत दे और आप लोगों का साथ दे, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो वक्त आ सकता है कि हरियाणा की राजधानी हमें अपनी मिल सकती है। लाल साहब, प्लाट जो पार्टी प्लेटफॉर्म है उस पर चर्चा भैया इस बात को लेकर? जी नहीं, ये मेरा अपना निजी मुद्दा है। पार्टी का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं विधानसभा में बोलता हूँ तो मेरी पार्टी खड़ा होकर कह देती है भाई इनका निजी मामला है, लेकिन इस तरह का मामला निजी नहीं हो सकता। ये हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सब कोई बात भी होगी आपसे इस मुद्दे पे, कुछ नेता भी होंगे आपके साथ? है जी, कोई नेता होंगे हरियाणा में जिनसे डिस्कस होगा, कुछ नाम है ऐसे? हाँ नहीं, अभी कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि जो एक जैसे मत रखते हैं हम उनको साथ लेने की कोशिश करेंगे। और अभी तो सबसे बड़ा सहारा मीडिया का ही हम ले रहे हैं। जो मीडिया इसके ऊपर लिखता है, तो इतना मुझे ज़रूर पता है आजकल सोशल मीडिया में जब आपकी खबरें छपती हैं हरियाणा की नई राजधानी के बारे में, तो उसमें जो लाइकिंग आती है वो सबसे ज़्यादा आती है। कोई उसमें नकारात्मक रवैया लोगों को नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब हरियाणा के लोगों की जनमानस की ज़रूरत है। जैसे हमने करनाल की, पानीपत में की, चंडीगढ़ में की, तो जितने भी व्यूज आए आजकल तो पता लग जाता है कि जो आपने बोला है, जो आपने छापा है, उसको लोग क्या समझते हैं। तो उसमें हमें लोगों का बहुत ज़्यादा उनकी सहमति हमें दिखाई दी। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो इन राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ेगा और इस हरियाणा के भाग्य का उदय होगा। लेकिन भाग्य का उदय तभी होगा जब हरियाणा की राजधानी का निर्माण होगा। और एक जमाना था जब 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हरियाणा की राजधानी के लिए अनाउंस किया, तो तब तो 1000 करोड़ में हरियाणा की राजधानी बन सकती थी 70 में। आज अगर राजधानी नहीं बनती है तो आप अंदाजा लगाइए कितने लाख करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। और अगर हम अभी भी नहीं संभलते हैं तो आने वाले वक्त में तो शायद इतना असंभव हो जाएगा कि शायद खजाना इस बात को गवारा ही ना कर सके कि हरियाणा की राजधानी के ऊपर वो इतना पैसा खर्च कर सके। तो ये सही टाइम है। और आज तो पंजाब चंडीगढ़ को मांग रहा है, कल को ये नौबत आ सकती है पंजाब भी कहेगा कि हमें चंडीगढ़ की जरूरत नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ बूढ़ा होता जा रहा है। चंडीगढ़ में अब जाम लगते हैं, चंडीगढ़ की वो सुंदरता अब नहीं रही, और जो आर्किटेक्चर है वो वहाँ का लोगों को सूट नहीं करता है। तो इसलिए हरियाणा को अपनी राजधानी, जब छोटे छोटे राज्य अपनी राजधानी बना रहे हैं, तो हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने से परहेज नहीं करना चाहिए। इसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा हित होगा, हरियाणा के आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा भला होगा। और सम्मानजनक तरीके से, चाहे वो प्रेस के लोग हैं, अब मान लीजिए जो प्रेस क्लब है चंडीगढ़ का, आप में से कभी वहाँ गए? वहाँ तो हरियाणा का कुछ नजर आता है आपको? वो टोटली पंजाब का कल्चर है, उसमें मेंबर ही नहीं बनाता, मेंबर ही नहीं बनाता हरियाणा के लोगों का। तो अगर हमारी राजधानी होगी तो हमारा प्रेस क्लब भी अलग होगा। हमारे जो चंडीगढ़ बेस्ड कोई मेंबर बना। हाँ, तो मतलब अगर हमारी अपनी राजधानी होगी तो होडल हतीन के लोग भी बन सकते हैं, मेवात और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के लोग भी बन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से हो। और वहाँ हालत ये है कि हम एमएलए हैं। मैं 30 साल से लगातार चंडीगढ़ में रहता हूँ और बहुत वोकल एमएलए रहा हूँ। तकरीबन लोग शक्ल से नहीं जानते तो नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है जहाँ अगर मैं बाजार में भी जाता हूँ तो कोई भी आदमी ये जानने वाला नहीं है कि भाई ये हरियाणा का कौन आदमी। पार्क में भी हम जाते हैं तो वो जो 8-10 हैं वो तो जानते हैं ये भाई हरियाणा का कोई एमएलए है या कोई पॉलिटिशियन है। उन्होंने कोई मतलब ही नहीं, उनकी अपनी धुन है, उनकी अपनी बैकग्राउंड है।
हरियाणा की बैकग्राउंड का लाभ उस चंडीगढ़ में कहीं भी नजर नहीं आता, उल्टा डिमोलाइज होते हैं देख करके, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनका जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो हमसे बहुत आगे है, उनकी फॉरेन लोगों से बैकग्राउंड है। तो यही हमारा मुद्दा है कि भगवान सद्बुद्धि दे इन नेताओं को और हरियाणा की राजधानी बने। वैसे तो राजधानी वो बनाएंगे, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र बने तो इससे बड़ा कोई हरियाणा का भला नहीं हो सकता। आज भी इतने टूरिस्ट कुरुक्षेत्र में आते हैं, अगर राजधानी बन जाता है तो यहाँ तो दुनिया के लोग हवाई जहाज लेकर के, प्राइवेट प्लेन लेकर के भी आएंगे, भी चलो कुरुक्षेत्र भी देखना है, राजधानी देखते हैं क्या। यहाँ तो इतनी कैपेसिटी है कि धर्मशाला है 10-15 हजार आदमी एक टाइम में ठहर सकते हैं धर्मशाला से। हाँ, क्यों नहीं। अच्छी अच्छी होटल भी लगी धर्मशाला है। इसीलिए तो बंसीवाल जी ने इरिगेशन पे